एक आपके यहाँ का डाकू था हमारा गोवर्धन डाकू, क्या नाम था? इतना भयानक डाकू, इतना बड़ा डाकू कि हर रोज कहीं ना कहीं चोरी करता, हर रोज महाराज किसी न किसी को लूटता। एक दिन तो प्यारे उसने क्या किया? हाँ जी बोलिए ना। उसने महाराज राजघराने के पुरोहित को लूट लिया। किसको लूटा मेरी माँ? राजघराने के पुरोहित को लूट लिया। और महाराज लूट करके जैसे ही भागा, पीछे से सैनिक लग गए। माताओं याद रखिएगा, क्या लूटो किसी को भी, राजा के दूत को कभी नहीं लूटना चाहिए। अब उसने जान बचाई, भागे तो भागे कहां, कहीं जगह नहीं पाई तो मारा बढ़िया से कथा हो रही थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, भक्तों का सैलाब था, उसमें बीच में जाकर के बैठ गए। आगे आगे डाकू, पीछे पीछे सैनिक, बीच में आके बैठ गया। अब महाराज सैनिकों ने देखा तो प्यारे सोचने लगे डाकू तो यहां नहीं हो सकता, तो भी डाकू भक्तों के राज में क्यों गया? और बैठ गया महाराज, बैठ कर कथा, सारे लोग निकल गए, सैनिक निकल गए, वो बैठा रहा। व्यास जी महाराज प्यारे भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। क्या कह रहे थे? कि महाराज कन्हैया 5 साल का है और प्यारे बछड़ा चलाने जाता है। क्या चलाने जाता है? मैया भगवान का श्रृंगार करती है। क्या श्रृंगार करती है? कि महाराज सोने का मुकुट पहनाती है, मोर पंख लगाती है, हाथों में कड़े पहनाती है, ऊपर कोहनी पर महाराज बाजूबंद पहनाती है, कमर में कौंदनी पहना देती है। और महाराज जब भी मैया का दिल नहीं भरता तो मैया भगवान को सोने की पायजेब पहना देती है, और अंत में भगवान जाते हैं तो महाराज सोने की बांसुरी दे देती है, कहती लाला अब तू ये बजाते हुए निकल जी, बछड़ा बछड़ा तेरे पीछे आ जाएगा। अब प्यारे गोवर्धन डाकू ने ये सब नाम सुना। गोवर्धन डाकू देखने लगा, हे भगवान इतना सोना पहन करके 5 साल का बालक घूम रहा है, सारी चोरी चकारी करी महाराज, यहाँ तो इतना ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, एक बार ही लूटेंगे प्यारी, बालक को लूट लेंगे। क्या करेंगे? इस बालक को ही लूटना है, अब किसी को नहीं लूटना, बहुत काम कर लिया, एक बार में बीमारी खत्म। अब उसे क्या पता कि महाराज जो दूसरों को एक बार नजर घुमा के लूट लेता हो, उससे कोई लूट सकता है क्या? हा? लेकिन देखो कितना मामला हो रहा है, और जो सोना चांदी वाला है वो तो वही सोचता है ना कि महाराज ये हो सकता है। हा? क्या हुआ? उसने मन बनाया, मन बना करके महाराज सीधा पहुंच गया व्यास जी के बगल में। मन में सोचना असली है कि नकली, पूछ तो लू। हाँ कभी नकली सोना हो, आजकल भी होता है ना, असली दिखता है लेकिन असली होता नहीं है। आजकल नकली ज्यादा पहनते, असली नहीं पहनते कोई। बगल में है व्यास जी, ये जो कथा सुना रहे हो नकली है कि असली? कैसा बहना पहनते हैं? उसने कहा भैया प्योर सोना का पहनता है, ऐसा वैसा नहीं पहनता। प्योर होता है ना, कितने कैरेट का होता है? 18 नहीं 24 होता है। हाँ 24 कैरेट का सोना है, ओरिजिनल, एकदम चकाचक। अच्छा महाराज एक बात बताओ, वो पहनता तो है लेकिन मैंने सुना है कि वो खाने पीने का बड़ा शौकीन है, क्योंकि महाराज डाकू ने दिमाग लगाया कि बच्चे को लूटना है तो एक ही बात है, क्या कि बालक को मनपसंद कोई चीज दे दो खाने पीने की, जो लेना चाहो ले लो। बालक से कोई चीज लेनी हो तो महाराज कुछ दे दो। ब्रजवासी कहने लगे भैया लगे तो ना है तो खवावे वारो होए, लेकिन याद रखियो वह कन्हैया को, हाँ जी, कि 56 भोगे वाए नहीं भावे, और माखन मिश्री को बडोरी खवैया। उसको 56 भोग अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा उसको माखन मिश्री लगती है। हमारा जैसे आजकल के हमारे बच्चे होते हैं ना, क्या खाते हैं बोलो? हाँ पिज्जा, 1 मिनट में बनती है, कौन सी चीज है? चाउमीन। माखन मिश्री खाता है क्या? बोलो ना।
नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्योंकि वो जानते नहीं माखन होता ही क्या है। लेकिन हमारा कन्हैया क्या खाता है? माखन मिश्री। एक तरफ 56 भोग धरे हो, एक तरफ माखन मिश्री रखी हो, हमारा भगवान माखन मिश्री खाने को तैयार हो जाएगा, 56 भोग साइड में कर देगा, हमें नहीं चाहिए। अब तो प्यारे उसको मालूम पड़ा, उसने कहा महाराज सब लोग लूटे, इतना माल नहीं मिला, आज इस बालक को लूटेंगे। अच्छा उसके एड्रेस बता दो हमको, हमसे उसको मिलना है। ब्रजवासी ने कहा हमारी सफेद दाढ़ी हैगी, आज तो कभी ना मिल पाए हो और ये कह रहे हो कि मिल रहा है, लेकिन पूछ रहा है तो बताने में क्या हर्ज है। उसने कहा भैया वृंदावन में रहता है, नंद का छोरा है, यशोदा का लाडला है, नाम है कन्हैया। अब सारा एड्रेस पूछ लिया और महाराज उसने माखन मिश्री खरीदा, माखन मिश्री हाथ में रख लिया और रख करके चल पड़ा महाराज, पैदल 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 पैदल। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, पूरे 5 दिन निकल गए तब वृंदावन पहुंचा। अब जरा बताओ 5 दिन पहले खरीदा हुआ माखन कैसा रहा होगा? हाँ जी, वृंदावन में घुस गया। अब हरकाऊ से पूछ रहे कि भैया आपने कन्हैया को जानते हो क्या? आप वो नंद का छोरा है, यशोदा का लाला है। अब जो एड्रेस बोलता है सब लोग उसको टेढ़ा टेढ़ा देखते हैं, कहते ये कहां से आ गया अजूबा भैया। एक ब्रजवासी से पूछ लिया, अरे भैया रुको ना एक बात, उसे बोलो बोलो। अच्छा आपने कन्हैया को जानते हो? उसे को जानता हूं। कौन है? उसने नंद का छोरा है। उसने हाँ बिल्कुल है। यशोदा मैया का लाला है? बिल्कुल है। महाराज मुझे मिलना है, आप बताओ ना वो कहां मिलेगा? हाँ आप मुझे बताइए वो कहां मिलेगा? एक वजन भी है ना, वो एक जरूरी काम का ना कहां मिलेगा, आप बताओ ना वो कहां मिलेगा? उसने कहा भैया याद रखियो तू भाई सकल थे तो हमें डाकू लग रहे हो, चोर उछक्के का से मोड़ो है तेरे हैं, कारे कारे थूतरे को तू बातें मिलेगा? वो हम तो आज तक ना मिल पाए, हम ब्रजवासी होके आज तक भटक रहे और तू बातें मिलने का जाए तो ये ना मिलवे वारो। उसने देखा कि भैया ये आदमी ठीक नहीं है, यहाँ से निकल लो। ब्रजवासी आदमी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि प्यारे उनके खानदान का व्यक्ति खुद टेढ़ा है। कौन? कन्हैया। पर कन्हैया भी तो ब्रजवासी है। आप देखिए भगवान कैसे खड़े रहते हैं, बोलो एक भी जगह से सीधा हो तो बताओ। भगवान खड़े होते तो भी टेढ़े, देखते हैं तो भी टेढ़े, बोलते हैं भी तो भी टेढ़े मेढ़े, कोई काम सीधा है नहीं। अब महाराज ऐसे लोगों के यहाँ पैदा होने वाला इंसान भी टेढ़ा मेढ़ा ही मिलता है, सीधा नहीं मिलता। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। क्या हुआ प्यारे? वो कहने लगा तो ना मिलने वालों चल दे यहाँ दे आयो दाड़ी के बतो ना कहां थे मौजूद के। महाराज वो आगे निकल गए, संत से पूछा क्या कि बाबा मुझे कन्हैया से मिलना है, आप मुझे एड्रेस बता दिए। संत ने देखा, चेहरा समझ गया, आया है लूटने के लिए, लेकिन वृंदावन में आने के बाद कभी कोई भगवान को लूट नहीं सकता, ये लुट के जाने वाला है, इसलिए भगवान का एड्रेस बोल दिया। कहा अच्छा कौन कौन भगवान से मिलना चाहते हो? तो महाराज महात्मा ने बताया, क्या कहा कि आप जमुना जी के किनारे जाओ और जो अभी सर्चिंग चल रही है तुम्हारी, अभी जो खोज चल रही है, इसको जारी रखना, खत्म नहीं होने देना, एक दिन तुम्हें कन्हैया जरूर मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। और महाराज उसको वहां से भेज दिया। अब जमुना जी के किनारे डोल रहा है, आवाज लगा रहा है, हे कन्हैया, हे गोपाल, कहाँ मिलोगे? अरे भैया आज 6 दिन है गए, भूख लग रही है, प्यास लग रही है।
लेकिन प्यारे आपसे मिलने का मन है, कब मरवा के मिलेगा का? भगवान ने देखा तो महाराज ये तो प्यारे अब ऐसा, भाई देखो उसकी भी भक्ति भी ऐसी नहीं है आप जैसे होते, हम जैसा होता कोई। आज उसको 6 दिन हो गया, ना खाया है ना पिया है। हमारा जैसे आपके जैसे लोग होते तो कहते पहले माखन खुद खा लो, बाद में देखा जाएगा, मिलेगा तो देखेगा। हाँ? हम लोग खाते कि नहीं खाते? आज देखो ना एकादशी है, फिर भी महाराज कहीं ना खाया है ठूस ठूस के। हाँ खूब खाते हैं महाराज, एक एक गिलास नापते हैं चक्का। और ब्रजवासी हो गए एकादशी ना करे तो मरो, बड़ी दिक्कत। क्या कि महाराज खाने से कोई मतलब नहीं है, पिया तक नहीं, जल भी नहीं ग्रहण किया, भगवान को पुकार रहा है, हे कन्हैया कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, आवाज लगा रहा है, हे घनश्याम, हे कन्हैया अब तो आप मिल जाओ, नहीं तो महाराज जान दे देंगे। और प्यारे ऐसा बोला, तुरंत भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे भैया कौन कौन बोल रहा है, कन्हैया कन्हैया। महाराज डाकू ने पीछे मुड़ के देखा, आप कौन? उसने कहा जिसको पुकार रहा है वही हम हैं। अच्छा तू ही कन्हैया है क्या? उसने हाँ। अच्छा आपको मालूम है आपकी मैया ने मुझे भेजा है, मैं इसलिए आपको आवाज लगा रहा था कि आपकी माताजी ने भेजा है, आपके लिए माखन मिश्री दिया है, देखो ये लो। और मैया ने खिलवाइए कहा कि महाराज वृंदावन में चोर आ गए, डाकू आ गए, यार ये जितना भी गहना है ना, ये सब मुकुट है, बाजूबंद है, कंदनी है, पाजेब है, हाँ ये बंसी है, सब ये डाले थे मेरे झोला में। कन्हैया कहने लगा, भैया मुझे तो तू ही डाकू सो लग रहा है, तेरे मुंह पे लिख रहा डाकू सो, हमें तो तू ही डाकू दिखाई देता है, डाकू मांग। अरे मेरी मैया तो मुझे सुबह पहनाती है, मैं कम पहनता हूँ वो ज्यादा पहनाती है। और देखो भगवान भी कितने अच्छे। ब्रजवासी ने कहा था कि महाराज हाथ में सोने का कंगन है, क्या है? कड़ा। भगवान महाराज बड़ा पहन के आए, गले में बड़ा सा हार लटका के आए भगवान। क्या? क्योंकि महाराज जैसे को मिलना हो भगवान वैसे बन जाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या हुआ? गोवर्धन डाकू ने ऊपर से नीचे तक देखा, मन ललचाने लगा, आज तो महाराज इतना सोना लेकर के जाऊंगा, बड़ा आनंद हो जाए। लाला मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सही कह रहा हूं, तेरी मैया ने भेजा है, माखन मिश्री खा ले। भगवान ने कहा पहले माखन मिश्री खवा, बाद में देखी जाए। महाराज उसने वैसे माखन मिश्री हाथ में से ले लिया और लेकर के भगवान खाने लगे। अब खाते भी रहे, देख भी रहे, खा भी रहे, देख भी रहे। महाराज खाते हुए देखते हुए मन में सोच रहे लगो तो ऐसा महाराज, लेकिन इसको मालूम नहीं है हम भी लुटेरों के सरदार हैं। इधर डाकू जो है ना मेरे भाई में, वो भगवान को देख रहा है, भगवान को देखते देखते महाराज मन में सोचने लगता है, देखो कितना सुंदर है, खाम तो भयो कितना अच्छे लग रहे हैं, इतना अच्छा स्वरूप हमने आज तक कभी नहीं देखा। अब जो लूटने आया है ना, उसकी लुटने की प्रक्रिया शुरू हो गई महाराज। क्या? जब भगवान अच्छा दिखने लगे तो सोच लेना चाहिए कि भगवान ने हमको अपना मान लिया है, और भगवान उस अंदर बैठ करके कह रहा है कि तू मेरा बन जा, क्या तू मेरा हो जा। लेकिन मारा डाकू बार बार सोचता है, फिर अपने आप को संभालता है, ऐसे नहीं मैं तो लूट के ले जाऊंगा। बोलेगा भैया तेने माखन मिश्री खाई लियो, अब ला उतार के दे दे। बोलेगा भैया देख माखन मिश्री तेने खवाया मैंने खा लिया, तेने खवाया मैंने खा लिया, मैं नहीं दे रहा, मेरी मैया मुझे, मेरी मैया मुझे पुकारेगी, मारेगी, डांटेगी, इसलिए मैं नहीं दूंगा महाराज। क्या हुआ? माखन मिश्री आपने मुझे खवाया, मैंने खाया, अब मैं देने वाला नहीं हूं। भगवान ने मना किया, लेकिन प्यारे उसने सोचा कि बालक ही तो है, हटास पूर्वक ले लेते। क्या करते हैं?
कटाक्ष पूर्वक ले लेते हैं। और महाराज क्या हुआ, भगवान से छीनने के लिए वो व्यक्ति दौड़ा। किसके लिए दौड़ा, भगवान से वो छीनने के लिए दौड़ा। और जैसे ही छीनने के लिए दौड़ा तो प्यारे क्या हुआ, भगवान को जैसे ही उसने स्पर्श किया, क्या किया मेरी मां, जैसे ही उसने भगवान को स्पर्श किया और स्पर्श करते ही महाराज मानो 440 वोल्ट का उसको करंट लग गया। उसका छूना हुआ और महाराज उसको करंट लगना हुआ। सारा वो प्यारे लूटने के लिए आया था उसको भूल गया और भगवान की भक्ति उसके अंदर जागृत हो गई। भगवान ने देखा कि अब तो इसके अंदर भक्ति आ गई है, तो प्यारे क्या हुआ, हाँ जी, मन में सोचने लगा अब तो यहीं बस जाऊं, क्या करूं मेरी मां, अब तो यहीं बस जाऊं और कहीं मुझे नहीं जाना है। और महाराज वहां चरणों में बैठ गया और कहने लगा, भगवान ने कहा, ए भैया चरणों में बैठने की जरूरत नहीं है, राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। चरणों में बैठने की जरूरत नहीं है। आपको बाजूबंद चाहिए था ना, ये बाजूबंद लो। आपको कड़ा चाहिए था ना, ये कड़ा लो। आपको हार चाहिए ना, ये हार ले लीजिए। जो चाहिए वो पोटली में बांध करके ले जाओ। उसने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। अब जब गोवर्धन डाकू ने ऐसा किया तो भगवान ने देखा कि इसकी भक्ति अनन्य है, तो भगवान ने उसे अपना बना दिया। राधे राधे बोल, और जोर से, और जोर से महाराज क्या किया, उसे अपना बना लिया, लेट गया चरणों में महाराज। क्या कहने लगा,